नमस्कार साथियों, मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों का चाणक्य गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की जो आत्मनिष्ठ विधियां थी उनके बारे में चर्चा की थी, जिनमें अंतः दर्शन और बहिर्दर्शन थी। आज हम चर्चा जहां करेंगे इस दोनों विधियों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज सबसे पहले इंटरव्यू मेथड, उसके बाद में प्रश्नावली विधि, इन दोनों की चर्चा एक सामान्य रूप से आज हम करते हैं। मित्रों, ज्यादा आप लोगों को गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां मात्र एक आधे क्वेश्चन पूछा करता है और वही बातें मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पुटअप हुई हैं। इसलिए आप सक्रिय होकर के मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहली है आपकी साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि मित्रों, यहां इस विधि में क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो वर्तमान में जो उच्च स्तर में एग्जाम में जो कनेक्ट हो रही हैं, जो आयोजित हो रही हैं बड़ी एग्जाम, उन सभी एग्जामों में वर्तमान में इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि के द्वारा ही प्रतियोगी को सफल माना जाता है। यहां इस विधि के माध्यम से मेन बात यह समझने का प्रयास आप लोग करना, एक व्यक्ति ये है जिसको चेयर पे बैठना पड़ता, सामने वाले लोग इसे क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चनों का जवाब देता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं यह विधि व्यक्ति सह, कैसे, व्यक्ति सह उपस्थिति की विधि है। इस विधि में मूल बात क्या होती है, जहां विषय के विशेषज्ञ लोग क्वेश्चन करते हैं और सामने वाला व्यक्ति जवाब देता है। तो इस विधि का मूल बात जहां हम देखते हैं, इस विधि में बालक की अभिरुचि, अभिवृत्ति तथा संवेदनाओं का, किनका, संवेदनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस विधि के माध्यम से मूल बात जहां पर आती है कि इस विधि में जो कि क्वेश्चन बार बार पूछे गए, इस विधि में अभिवृत्ति, अभिरुचि तथा बालक की संवेदनाओं के ऊपर गहरा प्रभाव डालते हुए उन संवेदनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब जहां पर बात हम देखते हैं, दोनों आप में दूसरी बात करते हैं, यह है आमने सामने बैठा कर संपादित करवाने वाली विधि है, करवाने वाली विधि है। यहां जो बात आती है मित्रों, ये साक्षात्कार मूल रूप से दो प्रकार का होता है। साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार के प्रकार मित्रों दो प्रकार है। पहला प्रकार है संरचित साक्षात्कार और दूसरा है असंरचित साक्षात्कार। दो प्रकार का साक्षात्कार है। इसमें क्या होता है मित्रों, जहां प्रश्नों का क्रम तथा
इनकी प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, प्रकृति समान होती है। संरचित में क्या होता है, प्रश्नों का क्रम निश्चित होता है, प्रश्नों की प्रकृति समान होती है, जबकि यहां पर प्रश्नों का क्रम असमान तथा प्रश्नों का क्रम असमान तथा इसमें जो मूल बात होती है, प्रश्नों की प्रकृति अनिश्चित होती है। तो मित्रों, ये थी साक्षात्कार विधि। आप लोगों ने देखा होगा साक्षात्कार विधि दो प्रकार की है, पहला संरचित और दूसरा असंरचित। एक वो होती है जहां छात्र उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है, और एक विधि वो होती है जिसमें छात्र निश्चित शब्दों में अपना उत्तर देता है। यहां प्रश्नों का क्रम निश्चित होता है, प्रकृति समान होती है, जबकि असंरचित में प्रश्नों का क्रम भी असमान होता है और उनकी प्रकृति भी असमान होती है। अब मित्रों, इसके बाद हम लोगों को इनके गुणों की चर्चा करनी है। साक्षात्कार विधि के गुण कौन कौन से होते हैं? पहला, इसमें बालक का व्यक्तिगत अध्ययन संभव है, व्यक्तिगत अध्ययन संभव है। दूसरा गुण की जहां हम बात करें, यहां संवेदनाओं अभिरुचियों को ज्यादा महत्व मिलता है, ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये तो इसकी मूल जो बात आई है, इसके साथ दो गुण हैं, बालक का व्यक्तिगत अध्ययन होता है और संवेदनाओं अभिरुचियों को ज्यादा महत्व मिलता है। जबकि इसमें सर्वाधिक हम दोषों की बात करें, सर्वाधिक दोष कौन कौन से हैं? तो मित्रों, पहला दोष है समय ज्यादा लगता है। दूसरी बात निकल करके हमारे सामने आती है, धन का अपव्यय होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो विषय के स्पेशलिस्ट जो आते हैं वो बहुत ज्यादा समय लेते हैं, और समय ज्यादा लेंगे तो मित्रों उनको पैसा भी दिया जाएगा। इसमें समय ज्यादा लगता है, धन का अपव्यय है, जबकि यह एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। जबकि इसमें एक इसका गुण और लिख सकते हैं, जो दोष है इसका, वो दोष इसका यह है, यह केवल प्रतिभाशाली तथा उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है। इनके अलावा कोई ज्यादा विशेष बात इसमें उपलब्धि वाली लगती नहीं है। मूल बात जो है वो यही है, पहला इसमें जो गुण है, दोष है, वो समय ज्यादा लगता है, धन का अपव्यय होता है, यह एक लंबी प्रक्रिया है। जबकि मूल जो इसका दोष यह है कि यह प्रतिभाशाली तथा उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है, छोटे बालकों के लिए अनुपयोगी है। इसमें मंद बुद्धि वाले बालक शामिल नहीं हो सकते, प्राइमरी सेक्शन या मिडिल क्लास के बालक इसमें शामिल नहीं हो सकते। यह इसकी मूल बात है। दूसरी मित्रों, अगली मैं आप लोगों को बताऊं, नंबर 2 पर जो विधि आती है, उस विधि का नाम है
प्रश्नावली विधि। मित्रों, प्रश्नावली विधि जहां पर आती है, प्रश्नावली विधि को हम प्रश्नोत्तर विधि भी कह सकते हैं, और प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर विधि जहां एक होती है, इनको सुकराती विधि भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक सुकरात ने अपने जो उपदेश दिए थे वो प्रश्नावली विधि के माध्यम से दिए थे। आप सभी जानते हैं इस बात के लिए। तो इस विधि का प्रवर्तक या प्रतिपादक की जहां बात आती है, प्रतिपादक एक ही व्यक्ति था, उसे कहते हैं विलियम वुडवर्थ। प्रतिपादक कौन था इसका? विलियम वुडवर्थ। लेकिन मित्रों, इसको लोकप्रिय किसने बनाया? इस विधि को यदि लोकप्रिय किसने बनाया, वो था लंदन स्टैटिक्स सोसाइटी। लंदन स्टैटिक्स सोसाइटी ने इस विधि को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया, इसका विकास किया। इसके साथ में इसका दूसरा नाम भी हम लिख सकते हैं, लंदन सांख्यिकी सोसाइटी। अब देखो इसमें क्या होता है मित्रों, इस विधि के माध्यम से, इस विधि में किसी भी समस्या पर प्रश्नावली तैयार की जाती है। क्या होता है? प्रश्नावली तैयार की जाती है। वो जो प्रश्नावली होती है, वो प्रश्नावली विभिन्न लोगों को भेजी जाती है तथा उनके विचार जानने का प्रयास किया जाता है। मूल बात समझने की यहां है मित्रों कि इस प्रश्नावली विधि में या इस विधि में कोई भी एक समस्या ली जाती है, उस समस्या के ऊपर 20, 30, 25 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो क्वेश्चन का एक समूह है, अनेक लोगों के पास, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के पास, बुद्धिजीवी वर्गों के पास, छात्र समूह के पास भेजी जाती हैं। उनका जो जवाब आता है, उन जवाब के माध्यम से हम उनकी भावनाओं को, हम उनके विचारों को बढ़िया तरीके से मित्रों जान सकते हैं। तो ये क्या थी? ये प्रश्नावली विधि है। इस प्रश्नावली, जिस प्रकार से आपको एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, जब मित्रों दिल्ली का चुनाव हो रहे थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना घोषणा पत्र बनाने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की थी, और दिल्ली के लमसम 60,000 लोगों के पास वो प्रश्नावली गई थी। और उस प्रश्नावली में जो विचार आए, उन विचारों के माध्यम से उन्होंने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था। तो यह प्रश्नावली विधि, भारत में सबसे पहले राधाकृष्णन जो आयोग बना, राधाकृष्णन आयोग, इस आयोग ने प्रश्नावली विधि के माध्यम से अपने आयोग में जो संस्तुतियां थी, जो कमियां थी, उनको दुरुस्त किया था। सबसे पहले प्रयोग भी इन्होंने ही इसका किया था मित्रों। इस विधि को सुकराती विधि इसलिए भी कहते हैं, या सुकराती विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इसका अन्य नाम आप प्रश्नोत्तर विधि भी कह सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि, या इसे सुकराती विधि। मित्रों, अब प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की होती है? प्रश्नावली विधि के प्रकार, प्रश्नावली विधि के प्रकार
प्रकार को जानने का प्रयास करना मित्रों। नंबर 1 पर है पहला खुली प्रश्नावली। नंबर 2 पे आती है बंद प्रश्नावली। नंबर 3 पर आती है शाब्दिक प्रश्नावली। और नंबर 4 पर आती है मिश्रित प्रश्नावली। ये 4 प्रकार की प्रश्नावली होती है मित्रों। पहले इस विधि को समझने का प्रयास करना, खुली प्रश्नावली क्या है मित्रों। खुली हुई जो प्रश्नावली होती है उसमें प्रश्न तो होते हैं, उसमें क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं, और प्रश्न के सामने शब्द संख्या लिखी हुई होती है कि आपको ये शब्द इतनी संख्या में जवाब देना होता है। बालक यहां स्वतंत्र होता है, इसमें चाहे वैसा जवाब बालक दे सकता है। यह विधि बालक को स्वतंत्रता देती है। इस विधि के माध्यम से बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। यह है खुली प्रश्नावली, जहां प्रश्न कितने भी हो और शब्द संख्या भी कितनी हो, बालक इसमें जवाब दे सकता है। लेकिन वर्तमान में इन प्रश्नावलियों का चलन केवल जो लोकल एग्जाम होती हैं उनमें बहु बृहत प्रश्नों में होता है, जहां प्रश्नों की स्थिति 300-400 शब्द लिखने की होती है। दूसरा होता है बंद प्रश्नावली मित्रों। बंद प्रश्नावली में क्या होता है, प्रश्न की संख्या निश्चित होती है, निश्चित होती है। दूसरा, प्रश्नों की संख्या निश्चित होने के साथ में यहां बहुविकल्प भी होते हैं, जिसे आप वस्तुनिष्ठ कहते हैं। जैसे ए, बी, सी और डी, आपको एक में से किसी एक का चयन करना होता है कि साहब ये सही है। या एक वाक्य लिखा होता है, राम लड़का है। यहां पर ऑप्शन में आएगा अच्छा या बुरा। अब आपको यहां क्या लिखना है वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहां पर इस बंद प्रश्नावली में बालक बंधा हुआ रहता है, वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता। उसके सामने जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के ऊपर बालक अपना जवाब देता। वर्तमान में सर्वाधिक चलन इस प्रश्नावली का है। आप बड़े बड़े जो एग्जाम में भाग लेते हैं, चाहे वो आरपीएससी का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, वही बात आती है निकल करके, ऑप्शन वस्तुनिष्ठता सामने झलकती है। उसके बाद में शाब्दिक प्रश्नावली कहूं या इसे चित्रित प्रश्नावली भी कह सकते हैं, सचित्र प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में चित्र होते हैं और चित्रों के अनुसार हमें जवाब देना होता है। इसे हम शाब्दिक कह सकते हैं। दूसरा होता है मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में चित्र भी होते हैं और चित्र नहीं भी होते हैं। इसे शाब्दिक भी कह सकते हैं और इसे अशाब्दिक प्रश्नावली भी कह सकते हैं। तो मित्रों, ये थी प्रश्नावली का पहला खुली हुई प्रश्नावली, दूसरा बंद प्रश्नावली, तीसरा शाब्दिक और चौथी है मिश्रित प्रश्नावली। मित्रों आप लोग जहां समझ रहे हैं इस बात को, इस विधि का प्रतिपादन वुडवर्थ ने किया था, बल्कि इसे लोकप्रिय लंदन स्टैटिस्टिक्स सोसाइटी ने किया था। प्रश्नोत्तर विधि या सुकराती विधि के नाम से भी जानी जाती है। इस विधि को एक नाम और देते हैं, उस विधि का नाम है कागज पेंसिल विधि। इस विधि का नाम जो है कागज पेंसिल विधि के नाम से भी इस विधि को जाना जाता है। मित्रों, अगली जो विधि है, अगली विधि, उस विधि का नाम है मित्रों
विधि नंबर 3, समाजमिति विधि। इस विधि का मित्रों प्रतिपादन किसने किया था? बात यही आती है। तो मित्रों समाजमिति विधि का प्रतिपादन जेएल मोरेनो, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और इसको मित्रों आप लोग अब छोड़ना मत भाई। यदि ये क्वेश्चन आपके आए तो आपको निश्चित तौर से जवाब देना है इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो जेएल मोरेनो ने किया था। मित्रों इस विधि का जो अन्य नाम है, इस विधि का अन्य नाम क्या है? इस विधि का जो अन्य नाम है वह अन्य नाम इस विधि को हम कह सकते हैं जेनकिंस विधि, नॉमिनेटिंग टेक्निक। इसके अन्य नाम इस विधि के जेनकिंस विधि या नॉमिनेटिंग टेक्निक विधि इस विधि को कहते हैं। मित्रों अब बात समझने वाली बात यह है, इस विधि का प्रतिपादन जेएल मोरेनो ने किया था और जेनकिंस विधि या नॉमिनेटिंग टेक्निक इसे कहते हैं। मित्रों इस विधि के जो परिणाम होते हैं, इस विधि के परिणाम कहां दर्शाए जाते हैं? तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, एक होता सोशियोग्राफ। सोशियोग्राफ के माध्यम से इस विधि के परिणाम दर्शाए जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है, इस विधि में होता क्या है? इस विधि में होता क्या है? समाजमिति विधि। मित्रों इस विधि में आप जहां समझ रहे हैं समाजमिति अर्थात समाज की जो अंतःक्रियाएं होती हैं उनको इस विधि के माध्यम से दर्शाया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना, सामाजिक समूह में स्वीकृति या अस्वीकृति, स्वीकृति या अस्वीकृति जो होती है का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में समूह की भावना का विकास तथा समूह की भावना का विकास तथा समूह में आकर्षण विकर्षण पर बल दिया जाता है। जबकि तीसरी मित्रों मूल बात जो है, इस विधि के माध्यम से पारस्परिक अंतः संबंधों का किया जाता है। इस विधि में पारस्परिक अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मित्रों इस विधि से मात्र कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो ध्यान रखना। पहला, इस विधि का प्रवर्तक कौन है? इस विधि का प्रतिपादक कौन है? तो जेएल मोरेनो है। इस विधि
को अन्य नाम से क्या कहते हैं? तो जेनकिंस विधि या नॉमिनेटिंग टेक्निक विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस विधि के परिणाम सोशियोग्राफ के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इस विधि में अध्ययन किनका होता है? तो मित्रों, इस विधि में पारस्परिक जो अंतर संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यहां सामाजिक समूह में सदस्यों की स्वीकृति और अस्वीकृति के बारे में चर्चा की जाती है। इस विधि में समूह की भावना का विकास तथा समूह के आकर्षण और विकर्षण के ऊपर भी बल दिया जाता है। अब मित्रों, अगली विधि 3 हो चुकी है और अगली जो विधि है मित्रों, उस विधि का नाम आपके सामने है नंबर 4। जो विधि आपके सामने है उस विधि का नाम विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि। मित्रों, जहां आप समझ भी रहे होंगे विकासात्मक विधि क्या है। विकासात्मक विधि के माध्यम से मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं उन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे अध्ययन के अलावा इन अवस्थाओं में जो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक जो विकास होता है, उन विकास का अध्ययन करके बालक को गाइड किया जाता है, दिशा निर्देशित किया जाता है। तो मित्रों, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। इस विधि में बालक की विकास की समस्त अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है? जो दूसरी बात मूल है, इस विधि के माध्यम से, इस विधि में बालक के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास का अध्ययन कर बालक को निर्देशित भी किया जाता है। तो मित्रों, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि किस विधि के माध्यम से बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। मित्रों, यहां पर तीसरी बात, जो मनोवैज्ञानिक बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब मित्रों, इसमें बात गुण और दोष की जहां पर आती है, सबसे पहले हमें लेना चाहिए गुण। मित्रों, गुण की पहला ही 1 नंबर का गुण आता है कि इसमें सभी अवस्थाओं का गुण आप लोग देख लीजिए। पहला ही है, सभी अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन होता है। विस्तृत अध्ययन। दूसरा, यहां भविष्यवाणी भी संभव है। भविष्यवाणी संभव। तीसरा जो मेन गुण इसका मित्र आता है, इस विधि के माध्यम से बालक को दिशा निर्देशित भी किया जाता है।
जाता है। ये तीन इसके मित्रों गुण बनते हैं। इसके अलावा अब जहां हमें अध्ययन करना है मित्रों इसके दोषों का, इस विधि के मूल दोष कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप जानने का प्रयास करना। जो विधि गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन करती है, इसका मतलब यह होता है कि यह विधि व्यापक है तथा समय ज्यादा लगता है। दूसरा, सभी का अध्ययन इसमें संभव नहीं है, इसमें धन भी अधिक लगता है। अगली बात, इसमें निरंतरता का भाव है, निरंतरता का मित्रों अभाव है। ये इसके मूल दोष हैं इस विधि के। और इसके जहां पर प्रकार की बात हम करें मित्रों, दो ही प्रकार हैं इसके प्रकार। पहला तो है दीर्घकालिक और दूसरा आता है इसका समकालिक। दो ही प्रकार हैं, एक लंबी चलती है, एक शॉर्ट चलती है। अब मित्रों इस विधि के आप जहां दोष देखना, यह विधि व्यापक और इसमें समय ज्यादा लगता है। इसके अलावा इस विधि के माध्यम सभी का अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि एक बालक की सभी अवस्थाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। कितने बालकों के कितने विशेषज्ञ चाहिए, तो यहां पर प्रत्येक बालक अध्ययन भी संभव नहीं है। उसके अलावा धन भी बहुत ज्यादा लगता है और निरंतरता का अभाव रहता है। मित्रों अगली क्लास में मैं बाकी शेष जो अध्ययन की विधियां हैं उनके ऊपर चर्चा करूंगा।